Hi students, welcome to my YouTube channel. We were discussing the human digestive system. So far we have discussed the alimentary canal up to the stomach. Today we will discuss the small intestines. If we go through this slide, we will able to see the exact position of small intestine. Here is the stomach. This part is the stomach. From here, this one is the small intestine. You are able to see this small intestine. Different parts of the small intestine we will discuss later. So next slide, you are now able to this one is the stomach, and these are the structures associated with the small intestine. This whole section is the small intestine, and this outer one part, this one is the large intestine. So today we will discuss the small intestine. One more slide of small intestine is here. Here is the esophagus, stomach, and this whole lightened portion is the small intestine with different subsections. So what exactly is a small intestine? So if we go through the part, we are able to see that small intestine is a muscular, you can say, longest muscular coiled or folded tubular structure with varying diameter located, you can say, from stomach to large intestine. तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम इसकी बात करें, सेंट्रल एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जहां इसका जो है वो लोकेशन रहता है. हाँ, पॉइंट्स ऐड करते चलें. अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की हम डिवीजन से पहले चलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम देखें, इफ अ पर्सन इज टॉल तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो ज्यादा होगा. टॉल पर्सन का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसका बॉडी वेट ज्यादा है उसका जो है इंटेस्टाइन का लेंथ जो है ज्यादा होगा. प्लस हम नॉर्मल बात करें, हाँ, इफ अ लिविंग पर्सन में बात करें अगर, तो ये नियर अबाउट 6.25 मीटर्स तक रहता है. क्या? इंटेस्टाइन का पूरा लेंथ. बट इन अगर हम कहें कैडावर्स और डेड पर्सन में ये साइज जो है डबल हो जाता है. डबल साइज होने का रीजन क्या है? उसका मसल टोन लूज हो जाता है. दैट्स वाई जो है वो साइज डबल हो जाता है. तो नॉर्मल साइज जो है वो 6.2 मीटर्स जो है इसका रहता है. ठीक है. एक और बात करें, अगर ये सरफेस एरिया की बात करें तो ये नियर अबाउट 200 मीटर्स का सरफेस एरिया जो है कवर करता है. और अगर हम इसको स्किन से कहीं कंपेयर करके देखें तो 100 टाइम्स, मतलब डबल जो है स्किन से ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एरिया कवर करता है. इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ स्ट्रक्चर्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है इंटेस्टाइन के साथ, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, उनमें हम कहेंगे प्लीके सर्कुलरिस. ठीक है, सर्कुलर फोल्ड जिनको कहते हैं. प्लस इसके साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई, ये जो हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं. इसके बाद कुछ और पार्ट रहता है जैसे पेयर्स पैचेस. तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं. तो हम अगर बात करें, तो एक चीज और यहां ऐड करते चले हम कि ये जो है अगर हम विड्थ की बात करें या डायामीटर की बात करें, डायामीटर इसका नियर अबाउट जो है वो 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर रहता है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन यहां राइज होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6.25 मीटर है. ठीक है, मैं आपको एक रफली बताता चलता हूं.
और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो तकरीबन 1.5 मीटर के करीब है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को लेंथ ज्यादा है तो हम इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं, हालांकि इसको लार्ज कहना चाहिए। रीजन यही है कि ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर दोनों में वेरी करता है, ठीक है। उसका डायामीटर 7+ में चला जाता है और यहाँ डायामीटर जो है ल्यूमन जिसको कहेंगे, इंटरनल स्पेस जो है वो जो है 3.5 से 4.5 रहती है। दैट्स वाई उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू दिस डायमीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, लेंथ की बेसिस पे नहीं कह रहे हैं, उसको हम जो है उसकी डायमीटर है, ल्यूमन है, उसके बेसिस पे कह रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये बात हुई कि एक ओवरव्यू स्मॉल इंटेस्टाइन का ये रहा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर हम सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अगर हम डिवीजन की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो हम 3 हिस्सों में बांटते हैं इसको, जो इसके पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, पहला पार्ट ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट इसका रहता है जिजनम एंड थर्ड वन इज द इलियम। इन 3 हिस्सों में हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, किसको, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम को। ड्यूडेनम की अगर हम बात करें, अगर पहला जो है स्ट्रक्चर हम बात करें, ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम ये इमीडिएट टू पाइलोरस पार्ट जो है स्टमक का, वो वहीं से शुरू हो जाता है। इट इज जस्ट अ सी शेप और यू शेप आर्क्स tube which starts from stomach. ये ना तो कॉइल्ड है ना कुछ है, ये सिर्फ जो है सी शेप स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर बाकियों से कंपेयर करें तो ये थिन है थोड़ी सी और नॉन कॉइल्ड है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम रफली ड्रा करें, मान लीजिए ये स्टमक था, तो ये स्टमक से ये पार्ट, ये जो है ऐसे ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। जिस पार्ट है ये पाइलोरिक पार्ट मान लीजिए, इससे आगे जो पार्ट जा रहा था ये, इसको हम कह रहे हैं क्या, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम जो है, यहां 2 चीजें हम पहले ऐड कर लेते हैं कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, क्या काम करता है। पहले 2 मेन, एक तो ये डाइजेशन का प्रोसेस करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, एंड आल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका मतलब है इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है जहां फूड डाइजेस्ट भी हो और एब्जॉर्ब भी हो, जिसके लिए हम ये वाली लाइन इसके साथ जो है वो ऐड करेंगे और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहां जो हम बात कर रहे थे कि ड्यूडेनम जो है ये नियर अबाउट, अगर हम लेंथ में बात करें तो ये नियर अबाउट जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सी शेप ट्यूब है, ठीक है जी। और इसका अगर हम डायामीटर की बात करें तो डायामीटर इसका नियर अबाउट 4.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये जो कर्व यहां से लेती है, इसके अंदर जो स्पेस है वो 4.5 सेंटीमीटर के करीब है। अब इस ड्यूडेनम को हम फर्दर सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, मतलब ड्यूडेनम कुछ एरियाज में डिमार्केटेड होता है। जैसे हम कहते हैं ये वाला पार्ट इसका, ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, ये 4 हिस्से हैं इसके। मैं अगर इनको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये रहा सुपीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। दिस वन इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, नीचे की तरफ जा रहा है। ये यहां पे जाके बिल्कुल प्लेन सा हो जाता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कहते हैं। और यहां जो पार्ट इस तरफ है ये वापस ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसको हम असेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कहते हैं। तो ड्यूडेनम के 4 हिस्सों में ड्यूडेनम को डिवाइड कर दिया। ये तो बाहर से बात होगी मॉर्फोलॉजिकली। अब हम इंटरनली देखें तो ड्यूडेनम में क्या ऐसी खास बात है, जहां हम कुछ स्ट्रक्चर्स का ये नाम ले रहे थे, क्या इनमें से कुछ यहां प्रेजेंट है। तो यहां पे विलाय हैं, इंडिविजुअल इसको विलस बोलेंगे, विलाय जिनको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ये और प्लीके सर्कुलरीज वगैरह जो हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि फूड जो है वो स्मूथली वहां से होके निकले, हॉश पॉश में ना निकले। जितने हमने डाइट कंज्यूम की हुई है, जितने न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हुए हैं, वो जल्दी जल्दी से उस एरिया से कहीं वॉश अवे ना हो जाएं। ये ऐसा ही है जैसे हम एक
स्लोप में पानी को नीचे फेंक रहे हैं और हम इस तरह से इसको जिगजैग वे में उसको पानी को नीचे फेंक, तो जिगजैग वाले को टाइम लगेगा ज्यादा नीचे आने में। सो विलाय की बात करें यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि ये विलस क्या है, अभी आप सिर्फ यहाँ देखें कि विलस जो है यहाँ किस तरह के पाए जाते हैं। तो ये विलस और विलाय जो हैं ये यहाँ पे जो है ये लीफ शेप के होते हैं, पत्ते के आकार के यहां पे पाए जाते हैं। किसमें? ये सिर्फ ड्यूडेनम की बात कर रहा हूं। ये नियर अबाउट 20 से 40 जो है पर स्क्वायर मिलीमीटर के नंबर पे हैं यहां पे स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। और ये साइज रहता है इनका तकरीबन 0.5 मिलीमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ये इतना इनका साइज रहता है। और ये यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फूड एब्जॉर्ब इसलिए इंटेस्टाइन में हो रहा है, वो इनकी वजह से हो रहा है। ये लीफ शेप है यहाँ पे, याद रखिएगा। इनके अलावा जो और एक्सटेंशंस हैं जिनको हम कह रहे हैं प्लीके सर्कुलरिस, ये पार्ट भी यहाँ पे मौजूद है। ये भी जो है जो म्यूकोसल लेयर है उसकी एक्सटेंशंस हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, आगे मैं आपको स्लाइड पे भी बताऊंगा। ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, प्लीके सर्कुलरिस। तो यहाँ पे 3-4 चीजें होगी कि ये सी शेप्ड है, यू शेप सी शेप्ड है, कॉइल्ड नहीं है, थोड़ा सा थिन है लेकिन वाइडर है। अगर हम बात करें 25 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर जो है इसका डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर है। और ये 4 हिस्सों में सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग 4 सेक्शन में सब डिवाइडेड है। इसमें विलाय पाए जाते हैं, लीफ शेप स्ट्रक्चर है ये विलाय। इनका साइज ये रहा 20 to 40 स्क्वायर मिलीमीटर और नंबर ये रहा, ये इनका नंबर है, कितने नंबर है इनका, और 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का ये जो है इनका जो है वो साइज रहता है। प्लीके सर्कुलरिस जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं यहाँ पे। ये बात थी सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम की। अगर ड्यूडेनम के बाद हम, क्यों मैं एक बार ये सारा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम डायग्रामेटिकली जो है स्लाइड्स पे इसको देख लेंगे कि क्या क्या सेक्शन किस तरह से हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की किसकी, ड्यूडेनम की। अब ड्यूडेनम से आगे जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर्स जेजुनम। सेकेंड पार्ट इज जेजुनम का मतलब ही एम्प्टी है, खाली। डेड पर्सन में जो है ये जो है जेजुनम है ये खाली रहता है, ठीक है। यहां एक और चीज थी, ड्यूडेनम वर्ड जो था ना बच्चे, ड्यूडेनी से ओरिजिनेट है। ड्यूडेनी का मतलब क्या था, और हम ड्यूडेनम की बात करें तो ब्रेथ ऑफ 12 फिंगर्स, जितनी ये हमारे हाथों की जितनी चौड़ाई है इसको उतना मान के चलते हैं कि ड्यूडिज्म का साइज जो है वो इतना है। जेजुनम जो हमने कहा ये एम्प्टी रहता है, किसमें, जब फूड नहीं है बॉडी में, बाकी सेक्शन में फिर भी हो सकता है, तो यहाँ एम्प्टी रहता है, डेड पर्सन में जो है एम्प्टी रहता है। तो जेजुनम जो है ये नेक्स्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट टू ड्यूडेनम इज जेजुनम। जेजुनम भी अगर हम बात करें तो ये भी तकरीबन जो है कोई इट इज नियर अबाउट, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट आप कह सकते हैं, नेक्स्ट टू दिस। ड्यूडेनम से थोड़ा सा लंबा जो है ये पार्ट है, इससे भी लंबा पार्ट इससे आगे वाला है, थोड़ा सा ये लॉन्ग पार्ट कह सकते हैं इससे थोड़ा सा। और ये तकरीबन 2.5 मीटर रहता है लेंथ में। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 2.5 मीटर रहता है। और अगर हम इसमें विड्थ की बात, हाँ एक चीज और है, लॉन्ग है बट कॉइल्ड और फोल्डेड स्ट्रक्चर है। आपने ड्यूडेनम देखा वो कॉइल्ड और फोल्डेड नहीं था, इसके आगे जो है वो फोल्डिंग शुरू हो जाती है। कॉइल्ड एंड फोल्डेड स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, 2.5 मीटर लेंथ में है। और इसका डायमीटर जो है वो नियर अबाउट 4.0 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका ल्यूमन उससे थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन इससे आगे वाले पार्ट से इसका ल्यूमन जो है ज्यादा है, ठीक है। जेजुनम में जो
खास बात है वो क्या है, अब हम जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, जो हमने पीछे कहा था जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय, यहाँ पे जो है सॉरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विलाय, यहाँ पे विलाय जो है वो फिंगर लाइक विलाय होंगे, ठीक है। और यहां पे जो हमने पीछे लिखा था प्लीके सर्कुलरिस, ये भी यहां मौजूद है और नोट करना ये अबंडेंट हैं, वहां गुड नंबर में थे, यहां बहुत ज्यादा हैं। और ये पार्ट जो है हाईली वेस्कुलर है, रेड रहता है, हाईली वेस्कुलर पार्ट है ये किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट, दैट इज ड्यूडेनम। क्या कहा, 2.5 मीटर जो है ये लेंथ में है और ये 4.0 सेंटीमीटर डायमीटर में है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, विलाय पीछे लीफ लाइक थे, अब देखिए फिंगर लाइक हो गए हैं, प्लीके सर्कुलरिस वहां पे जो है वो मौजूद हैं। तो ये दो चीजें जो है हमने बात की। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, जिसको हम कह रहे हैं क्या, इलियम। इलियम को यहीं से ले लेते हैं हम, ILEUM, ये रहा। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, आप कह सकते हैं। मैं रेड से लिख देता हूं सारा, लॉन्गेस्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट कितना लंबा है, इट इज नियर अबाउट 3.5 meters in length and it is near about 3.5 centimeter in diameter. डायमीटर में भी ये इतना ही है जितना लंबाई में है, ठीक है। ल्यूमन में कुछ चीजें हैं, कुछ एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड हुआ है ल्यूमन में। हम अगर वापस बात करें तो यहाँ पे विलाय क्या हैं, जो हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय की बात कर रहे थे, तो यहां पे विलाय जो है लेस इन नंबर है, कम है विलाय। विलाय कम क्यों है, विलायज आर लेस इन नंबर। और क्या ये जो प्लीके सर्कुलरिस हैं ये भी प्रेजेंट हैं। लेस क्यों है उसका आंसर मैं ये दे रहा हूं यहां पे, जहां हमने लिखा था एक पार्ट आपको याद हो, ये पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस ये बेसिकली क्या है, ये पेयर पैचेस कुछ हम स्लाइड में देखें, कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जिनमें लिम्फोइड नोड्यूल्स हैं, लिम्फोइड टिश्यूज हैं। और ये लिम्फोइड टिश्यूज क्या करते हैं, फिर लिख देता हूं, लिम्फोसाइट की मतलब टाइप ऑफ WBC, इसकी सिंथेसिस करते हैं। और याद रखना जहां पे पेयर पैचेस हैं उन एरियाज में ऊपर विलाय नहीं है। मैंने क्या कहा, मान लीजिए ये पेयर पैचेस हैं तो इस एरिया पे ये विलाय नहीं है, ये पेयर पैचेस हैं, मान लीजिए ये पेयर पैचेस हैं तो यहाँ पे विलाय नहीं है, ठीक है। विलाय उसी एरिया में है क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए है और इनका पर्पस जो है वो क्या है, इन दोनों का पर्पस सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए और इसका पर्पस है क्या, डिफेंस मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से WBC की जो है वो सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ये थी बात, दो तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करें, ठीक है, सबसे ज्यादा हम बात करें प्लीके सर्कुलरिस की। ये प्लीके सर्कुलरिस बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है, ये सर्कुलर मस्कुलर फोल्ड है। ये जो म्यूकोसा लेयर है ये उससे बनी हुई है लाइनिंग, ये इस तरह के ऐसे फोल्ड्स रहेंगे, आप डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये थी बात दो स्ट्रक्चर्स की जिनको हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब हम बात करेंगे स्लाइड्स के ऊपर, जो पार्ट में बता रहा था, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो कैपेसिटी देख लीजिएगा इसकी, मतलब यहां से अगर ड्यूडेनम से कोई फूड चलता है, ड्यूडेनम से फूड चलता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में कितने टाइम पीरियड में पहुंचेगा, कहता है ये नियर अबाउट 90 to 120 मिनट्स का टाइम लेगा जो फूड मूव करेगा, कहाँ, ड्यूडेनम से लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद हम ये विलाय पढ़ रहे थे, विलाय को हम जब हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके ऊपर एक और पार्ट देखेंगे, दैट इज माइक्रो विलाय, उसको भी आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम रब करते हैं और अब देखते हैं हम स्लाइड्स जो हैं, ठीक है।
सो अगर हम कहीं स्लाइड्स पे जाके देखें कि ये स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, देखिएगा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को जो हम डिस्कस कर रहे थे, अब ध्यान से देखिएगा ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। यहां से हम बात कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, ये पूरा पार्ट जो मैंने कहा था हाईलाइटेड एरिया है, ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट हम ड्यूडेनम, ये रहा स्टमक, और ये जो डॉट्स हैं ये इस तरह से, ये देखिए ये जा रहा था, ये दूसरी तरफ है क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन आया हुआ, तो ये पार्ट ड्यूडेनम का था, ठीक है। और आगे वाला ये उससे नेक्स्ट ये सारा पार्ट जो था ये जेजुनम का था, और लास्ट का पार्ट जो है जो इसके साथ मिलने वाला है, यहाँ भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इलियोसिकल जंक्शन रहता है। इलियोसिकल जंक्शन जो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एड अप करता है। फिर देख लीजिएगा यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये देखिए ड्यूडेनम, ये येलोइश पार्ट देख लें आप, दिस वन इज द ड्यूडेनम, ठीक है। ये जो सेंटर में है दिस इज जेजुनम और दिस इज इलियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज जो मैं ऐड करता चलूं और इम्पोर्टेंट भी है कि ड्यूडेनम हमने क्या दिया, ये सारा पार्ट ड्यूडेनम का है, ठीक है। हमने कहा ये हॉरिजॉन्टल है, या ये देखिए ये जो पार्ट्स में कह रहा था सुपीरियर ड्यूडेनम का पार्ट है, ठीक है, ये डिसेंडिंग था, उसके बाद जो है ये इंफीरियर पार्ट है कहीं, या हॉरिजॉन्टल पार्ट है, तो फिर ये ऊपर जो है ये पार्ट आता है, ठीक है। 3-4 सेक्शन की बात की थी, जो है सुपीरियर पार्ट, फिर जो है डिसेंडिंग पार्ट, फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट और सेंडिंग पार्ट, ये 4 पार्ट्स थे किसके, ड्यूडेनम के। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। इस ड्यूडेनम में 2 चीजें होती हैं, जो ऊपर से लीवर है, लीवर को हम इसके लिए एक और स्लाइड है, ये ले लेते हैं, ये देखिए ये लीवर है, हेपेटिक रीजन पूरा, ठीक है। ये लीवर के दोनों लोब्स, इनका डिटेल हम बाद में करेंगे जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से डक्ट्स हैं यहाँ, कौन कौन से स्फिंक्टर मसल हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हैं, बॉयडन है, क्या कुछ है, उसको बाद में डिस्कस करें। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ऊपर से लीवर से सेक्रीशन इस डक्ट के थ्रू नीचे आ रही है, और ये डक्ट यहाँ कहाँ ड्यूडेनम में ऐड होने से पहले जो है ये डक्ट थोड़ा सा ऐसे एम्पुला बनाता है, ऐसे ऐसे, और फिर ये डक्ट्स इसमें आके ऐड होते हैं। एक ये कौन सा डक्ट है, ये एक कॉमन डक्ट है जो ऊपर से लीवर से सिक्रीशन ला रहा है, और दूसरा ये सिक्रीशन कहां से ला रहा है, पैनक्रियाज से, ठीक है। हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बनता है, ठीक है। और ये डक्ट्स जो हैं ये डक्ट्स डंप करते हैं अपनी सिक्रीशन पैनक्रियाज से और लीवर से। इसके अलावा इससे एक और डक्ट डायरेक्ट जाता है कहां, पैनक्रियाज से ही ये डायरेक्ट ये जाता है, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर बात करें ये इस तरह से था ये डक्ट, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले वाला डक्ट जो ऊपर है हिपैटोपैनक्रियाटिक, ये एम्पुला बनाता है, एम्पुला थोड़ी सी बनती है, और यहीं पे जो है अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये जो है स्फिंक्टर मसल्स हैं, इनको बाद में जब डिटेल देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि इस ड्यूडेनम में ही सिक्रीशन ऐड होती है, किसकी, पैनक्रियाज की भी, लीवर की भी, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई ड्यूडेनम में। आज मेरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है कि ऐसा क्यों, ड्यूडेनम में ही सिक्रीशन क्यों आई, सिक्रीशन इसोफेगस में क्यों नहीं गई। मेरे कहने का मतलब कि ये सिक्रीशन यहां क्यों डंप हुई है, इससे ऊपर जहां इसोफेगस था यहां पे आके सिक्रीशन क्यों नहीं डंप हुई, लीवर की लोकेशन यहां क्यों नहीं है, ठीक है, पैनक्रियाज यहां कहीं ऊपर क्यों नहीं है। तो आंसर सिंपल है बिल्कुल कि जब भी फूड यहां से होके गुजरेगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिडिक फूड नीचे आएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में उसका पोटेंशियल हाइड्रोजन 1.0 है इन केस ऑफ एडल्ट्स एंड 2.0 इन केस ऑफ चिल्ड्रंस। तो एसिडिक फूड नीचे आएगा, उस फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लीवर की और गाल ब्लैडर की, सॉरी पैनक्रियाज की सिक्रीशन जो है वो डंप होती है फूड में, और इनका पीएच जो है चेंज करती है, ठीक है। ये थी बात पहली ड्यूडेनम की। ये देख लीजिए ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पैनक्रियाज का हेड देखिए कैसे फिट है बीच में, ये ड्यूडेनम की बात, ये वहां उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम कह रहे थे डक्ट्स के थ्रू। अब बार बार एक वर्ड में कह रहा था क्या, प्लीके सर्कुलरिस, ये देखिए सर्कुलर फोल्ड्स, प्लीके सर्कुलरिस, ये सारे के सारे इंटेस्टाइन में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में देखें तो ये जेजुनम एरिया में होते हैं। ये देखिए किस तरह के फोल्ड्स हैं
ये फोल्ड सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो फूड है वो जल्दी से आके जल्दी से होके गुजरे। फूड ऐसे नीचे रश करने के बजाय ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में जो है होके फिर यहां से नीचे गुजरता है, मतलब टाइम लेता है फूड जो है यहां से नीचे जाने में, इसलिए एब्जॉर्बेशन प्रॉपर हो सके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जो है फूड के मोनोमेरिक यूनिट्स की एब्जॉर्बेशन नहीं होनी है, इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम कह रहे थे, या लीफ लाइक प्रोजेक्शंस विलाय, ये इस तरह से इंटेस्टाइन में है। और एक सेक्शन और देख लीजिएगा ये इनकी, ठीक है, ये देखिए किस तरह से इंटेस्टाइन का ल्यूमन ये रहा कहीं, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट देखिए किस तरह से है। ये मैंने आपसे कहा ये कम नंबर होगा इनका, किसमें कम नंबर होगा, इनका नंबर जो है वो कम होगा किसमें, इलियम रीजन में, क्योंकि इलियन रीजन में वहां पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिनको हम पेयर स्पैचेस बोलते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म से का रोल प्ले करते हैं। अब हम बात कर रहे थे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनकी बात कर रहे थे विलाय, इसका थोड़ा सा एलैबोरेटेड स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें हमें देखेगा ये रहा वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, और इसकी सेक्शन काट के बता रहे हैं। ये देखिए इस तरफ 2 या 3 चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं, बाकी सारा कुछ छोड़ दीजिए। क्या ध्यान देने वाला है, यहाँ आर्ट्रियोल है जो ये रहा रेड कलर में, ये यहाँ तक जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, और यहीं पे वेन्यूल्स हैं ब्लू कलर में दिख रही होंगी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इनके बीच में सेंटर में इस तरह के डक्ट्स देख रहे होंगे आप, ये डक्ट्स बेसिकली लैक्टियल्स कहलाते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि देखिए जितना भी फूड एब्जॉर्ब होगा, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने अलग से करना है वो, तो जितने भी जहां से फूड एब्जॉर्ब हुआ है अंदर की तरफ, अगर वो कार्बोहाइड्रेट हुआ है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज वगैरह जो है डायरेक्ट यहीं से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अगर प्रोटीन्स यहां से एब्जॉर्ब हुई हैं तो अमाइनो एसिड्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, लेकिन फैट्स की एब्जॉर्बेशन जो है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं आती है। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एब्जॉर्बेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। वो सीधी इस सिस्टम में जाती हैं, यहां से होके लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू फिर जाके ब्लड में आती हैं, इसलिए जो है वो फैट्स की डाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हम हॉस्पिटल में किसी को ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसको हम फैट्स नहीं चढ़ाते, हालांकि फैट्स का जो एनर्जी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम किसी को जो है वो घी नहीं खिला रहे हैं या उसको मक्खन नहीं खिला रहे हैं, बटर नहीं खिला रहे हैं जब वो कहीं बीमार है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। इंडिविजुअल एक अगर विलाय की बात करें, एक विलाय के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, उससे एसोसिएटेड एक चीज और बताने वाला हूं मैं यहीं पे। ये देखिए ये है इंडिविजुअल एक विलाय का स्ट्रक्चर, ये रहे वो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, डीऑक्सीनेटेड कैरी करेंगे, और ये सेंटर में लैक्टियल्स, ठीक है, क्लियर। अब इनमें फर्दर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इससे भी ज्यादा कि जो फ्लूइड आ रहा है जिसको हम कायम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये स्टमक से निकला हुआ जो सेमी डाइजेस्टेड स्टेट में फूड है जिसकी एब्जॉर्बेशन होनी है। ये फूड अगर यहां से आगे चला गया इसका मतलब आपका सारा खाना जो है वो बेकार चला गया। तो यही कायम जो है यहां से जब होके गुजरता है, इसके ऊपर ये देखिए सेल्स बना हुआ है, उसके ऊपर ये ब्रश बॉर्डर सा अपीयरेंस है जैसे आपके ब्रश का है, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाय। ये सेल्स यहाँ ऊपर रहते हैं, विलाय के साथ माइक्रोविलाय भी हैं। जो माइक्रोविलाय क्या करते हैं, नियर अबाउट देखिएगा माइक्रोविलाय 200 मिलियन है पर स्क्वायर मिलीमीटर, ये इतना नंबर है इनका, ठीक है। ये नियर अबाउट 2 माइक्रोन इनका जो है वो साइज रहता है। तो ये फर्दर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं कि यहां से जितना भी फूड जो आया है, जो काइम आया है, वो डायरेक्ट जो है एब्जॉर्ब होके मतलब वेस्ट ना हो कहीं, इसलिए ये यूटिलाइज होते हैं। अब एक और चीज में जो आपको कह रहा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय कह लिया, थोड़ा सा मैं एलैबोरेटेड फॉर्म में इसको बता दूं, और उसके बीच में जो हम पेयर स्पैचेस की बात कर रहे थे, ये रहे बच्चे पेयर स्पैचेस, ये इसके ऊपर विलाय देखिए नहीं है, जितना एरिया ये है यहाँ विलाय नहीं है, ये है आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज विलाय, ठीक है। इसको और सेक्शंस में देख लेते हैं। ये देखिए ये पार्ट जो है ये पेयर स्पैचेस का, और ये रहे विलाय, क्लियर। सो जहां तक हम बात करें तो ये सेक्शन थी विलाय ड्यूडेनम के सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देख लिया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम जो है ये 3 पार्ट हैं, और ये तीनों पार्ट क्या करते हैं, फूड को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने के साथ जो सेमी
लिक्विड स्टेट में फूड आया है क्योंकि फूड यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने तक फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, वो मोनोमेरिक यूनिट्स में आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज वगैरह में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड के लेवल तक आ गई हैं, फैट्स टूट के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के लेवल तक आ गए हैं। अब इनका सबका एब्जॉर्बेशन का प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस भी होता है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट फूड है वो आपका चला जाता है कहाँ, आपका फूड वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मैं आपको बताता चलूं, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन बनता है, दिस इज इलियोसिकल स्फिंक्टर वॉल। इलियोसिकल क्यों कह रहे हैं, इलियम पार्ट और सीकम पार्ट इसका, इसलिए इसको इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। थोड़ा सा इसका डिटेल हम आगे जो है जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।